भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं दीप शिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, और 1987 इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा एक नारी जाति की आवाज़ है जो एक उज्जवल साहित्य को प्रस्तुत करती हैं। आपके कोर्स में भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं से संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी भक्तिन सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम करने से पहले भक्तिन एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ महिला थी। उसने बहुत कर्मठ जीवन जिया। कैसे पितरात्मक मान्यताओं और छल छद्म से भरे समाज में अपने बेटियों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदलने के निर्णय तक पहुंची। उसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में है। ये रेखा चित्र गद्य की विधा है, जिसको पढ़ने से जीवन की घटनाओं का चित्र खिंचता जाए, ऐसी गद्य रचना को रेखा चित्र कहते हैं। तो भक्तिन कहानी को सुनिए आप। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग सा बीत गया है। लेखिका का जीवन एक शिक्षक का जीवन रहा है, और शिक्षक का जीवन होने के कारण से उसके जीवन में किसी न किसी सहायिका की ज़रूरत रही है, और सहायिका के रूप को उसने भक्तिन को रखा था। तो भक्तिन से वो काफ़ी प्रभावित हुई, इस कारण से उस भक्तिन के बारे में उसने संस्मरण लिखा। पर जब कोई जिज्ञासु इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों की आधी पुतलियाँ तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में कुछ ऊपर उठकर विश्वास भरे कंठ से कह देती, तुम पचे का बताई, यही 50 बरस से संग रहे थे। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु को पार कर सकती है। उसकी आयु का अनुमान लेखिका ने ही लगाया कि वो लगभग 75 वर्ष के आसपास है। इसका भक्तिन को पता हो तो भी वह संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी काम न करने चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। लेखिका को ऐसा अंदाजा है कि भक्तिन लगभग 100 वर्ष जिएगी। स्वच्छंद विचार वाली महिला है। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष का असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। लेखिका कहती है, यदि वो हमारे साथ रहे तो हम अधिक आयु के लिए जीने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उसके जीवन से हम प्रभावित हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या थी। अनाम धन्य, जिसका कोई विशेष नाम नहीं था। नाम है लक्ष्मण और लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल कुंचित रेखाओं से नहीं बन सकी है। भक्तिन का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मी यानी धन देने वाली। लेकिन उसका जीवन पूरा संघर्ष से भरा रहा, यानी वो आपको उसके नाम की यथार्थ नहीं है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने
अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। कि इतना अच्छा नाम लक्ष्मण वो किसी को बताती नहीं थी। लेकिन जब नौकरी की खोज में आई, तब वह ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती हूँ। इस तथ्य को वह देहातन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला लेकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तन जैसे कविहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। लेखिका ने उसका नाम भक्तन रखा, क्योंकि वो कंठी माला धारण करती थी और स्वभाव से भक्त लगती थी। इस कारण से लेखिका ने उसे भक्तन कहा। भक्तन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन है। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की बेटी थी। यानी वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति की बेटी थी, इकलौती बेटी थी। बेमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर बेमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। बाल विवाह की परंपरा को निभाते हुए पिता ने जल्दी ही लड़की की शादी कर दी। इकलौती थी और जो कि लक्ष्मी की जो रियल माता थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए उसकी दूसरी शादी होने के कारण से बेमाता ने भी जल्दी शादी कर दी कि ऐसा ना हो कि ये इस घर पर अपना अधिकार जताने लगे। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा से सतर्क बेमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देखा भी। यानी पिता की मृत्यु हो गई। बेमाता ने लगभग 1 वर्ष तक अपनी बेटी को कोई हाल नहीं दिया कि ऐसा ना हो यहाँ आए गांव के लोग उसको मिल करके इस ज़मीन और इसका हकदार बना दें। तो इसलिए उसने 1 साल तक कोई खबर नहीं दी और 1 साल बाद की खबर दी तो उसकी सास ने भी बड़ी देर से उसको खबर दी, क्योंकि उसका दोनों जगह एक उचित स्थान नहीं था, उसे मान सम्मान नहीं मिला। उसके जीवन का ये दुर्भाग्य है। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देखा भी। यही कहकर वह पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया कि जाओ तुम अपने पिता को दिखाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई। इतने दिनों बाद जब वो गांव में पहुंचती है तो गांव के सभी लोग यही कहते हैं, हाय लक्ष्मण इतने दिन बाद आई, पिता को मरने इतना हुआ। तो मेरे ये भी नहीं लगा कि पिता के अंत्येष्टि में शामिल हो जाए। उसका दोष नहीं, उसे बताया नहीं गया। अस्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था और न बेमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का, उसकी जो सौतेली माँ है उसमें भी शिष्टाचार नहीं झलका। उस लेस मात्र का उसने अच्छे मन से बात भी नहीं की। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल आ गई। उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, किसी ने अच्छे से बात नहीं की। पिता तो थे ही नहीं, बेमाता ही होती है, ये उसने सार्थक कर दिया अपने स्वभाव से। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने बेमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया कि तुमने इतने दिनों क्यों नहीं बताया, और पति के ऊपर
गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछोह को मन व्यथा की व्यक्त की। यानी वो पति पर भी नाराज हुई। उसने क्यों नहीं बताया? जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला लक्ष्मण को। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही भक्तिन को मिला। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। 2 संस्करण कर डालना यानी उसने 2 पुत्रियों को और जन्म दे दिया। पुत्रियां ज़्यादा होने के कारण से परिवार में उसे हीन भावना का शिकार बनना पड़ा। जेठ जेठानियाँ उससे अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। उस समय ऐसा वातावरण था, उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जो उसकी सास है उसके 3 पुत्र थे, तीनों कमाऊ पुत्र थे। केवल भक्तिन के ही 3 लड़कियां थी, इससे वो उसके इस प्रकार के स्थितियों से थोड़ा सा खिन्न रहती थी। दोनों जेठानियां काग घुसंडी जैसे काले लालों और क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के ऊपर उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जेठानियों के जो पुत्र थे काले कलूटे थे, विभिन्न रंग के थे। लड़कियां बहुत अच्छी थीं, लेकिन फिर भी उसे समाज में कोई अच्छा स्थान नहीं मिला। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती थीं और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते थे। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी। यानी परिवार में एक भेदभाव था। जो उच्छिष्ट भोजन था वो भक्तिन की बच्चियों को दिया जाता था, और जो बढ़िया न्यूट्रिएंट पोषण से भरा हुआ भोजन था वो उनकी जेठ जेठानियों के बच्चों को दिया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थीं, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई थी। वह अपने बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके उसको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। भक्तिन पारिवारिक कार्यों में बहुत ही सक्षम थी और बहुत अच्छे कार्य में दक्ष थी। इस कारण से उसने परिवार से अपने आप को अलग कर लिया और स्वयं कार्य संभालने लगी। उसने छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए कुछ लिया, वह सबसे अच्छा ही रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उनका सोना बन जाना ही स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का माल भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा, यानी 29 वर्ष की आयु में भक्तिन का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। आज भी वह बुढ़ऊ ऐसा संकेत देती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई
तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बुढ़ा गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। यानी जैसी अवस्था वो है ऐसे वो अपने पति की आकलन करती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे देखकर जेठ जेठानियों के मुँह में पानी भर आना स्वाभाविक था। ये जलन, पारिवारिक ईर्ष्या वृत्ति जो किसी के भविष्य को बिगाड़ देती है, वही जलन प्रवृत्तियाँ उस पारिवारिक सामाजिक प्रवृत्ति का अद्भुत नमूना है जिसने जब भक्तों के जीवन को बर्बाद कर दिया। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय्यू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से बेटी, जन्म से खोटी भक्तिन उनके चकवे में आई नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन की कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा का जाप, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पर हो रहा भूजब और राज करप समझो रहो। भक्तिन ने पूरे परिवार को तीखा जवाब दिया कि हम कुत्ता बिल्ली नहीं हैं कि चाहे जहाँ हमें भेज दिया जाए, जहाँ हमारा संस्कार हुआ है हम वहीं रहेंगे। हमारा मन पुसाई यानी हमारा मन कहेगा तो हम कहीं जा सकते हैं, वरना हम आपकी छाती पर ही हो रहा भूंजेंगे। ऐसा उसने परिवार वाले लोगों को तीखा जवाब दे दिया। देखिए, अन्याय के सामने मौन नहीं रहना चाहिए और अन्याय पर मौन रहने के कारण से निश्चित है कि आपको अन्याय सहना पड़ेगा और आपका जीवन गलत दिशाओं में चला जाएगा। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने की पीढ़ियों के ससुरगणों को उपार्जित जगह ज़मीन में से सुई की नोक के बराबर भी देना उदारता नहीं समझाई। अपनी जितनी ज़मीन भक्तिन को मिली थी उसमें सुई की नोक के बराबर उसने अपने किसी को देना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी माला बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केसों को समर्पित कर वह अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। पति के खत्म होने के कारण से उसने अपने पूरे बालों का मुंडन करा लिया, कंठी माला धारण कर दी और भक्ति करने लगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी सी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर उसका इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद है। भक्तिन ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह कर दिया और बड़े दामाद को घर पर रख लिया। वो उस घर की देखभाल करने लगा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी इससे कम हटी नहीं था, क्योंकि जीवन का दुर्भाग्य जीवन को बदल देता है। इससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भाग्य ने देखो उसका साथ नहीं दिया। उसकी बड़ी लड़की का पति भी खत्म हो गया, जो एकमात्र उसका सहारा था। भय्यू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी के को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठोतों ने यानी जेठ जेठानियों के लड़कों ने आशा की किरण जाग गई कि अब तो ये धन हमको ही मिलेगा। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने लगा। तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। जो बड़ा जेठौत है वो अपने साले को बुला लाया कि शायद साले का विवाह यहाँ करा दें, क्योंकि उसका हो जाने पर वह सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने बर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः कोई बाहर का आ जाए तो उसकी ज़मीन का बंटवारा कर ले, इसलिए वो नहीं चाहते थे। वो चाहते हमारा ही कोई रिश्तेदार आ जाए, ये ज़मीन हमारे पास ही बनी रहे। अतः वह यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले बर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार के पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में बर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब डकैत बर की मरम्मत कर कुंडली खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, तीतरबाज का मतलब जो उसका साला था,
धोखेबाज था और उसको घर के अंदर कर दिया। घर के लोगों ने बाहर से साकर लगा दी। इस तरह से उस पर एक लांछन, उस चरित्रहीनता का लांछन लगा करके पंचायती वालों ने ज़बरदस्ती से उसकी लड़की से उसके जेठौत के साले का विवाह करवा दिया। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार से उस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर, सभी उसी के पक्ष में थे, सबने हिला हिलाकर समस्या को मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। ये कलयुग बता दिया कि कलयुग के कारण से ऐसे लोग, ऐसे कार्य होते हैं। अपीलहीन फैसला हुआ, यानी कोई अपील नहीं की गई, कोई फैसला नियमों के तहत नहीं लिया गया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन करना है। कि ये जब पति पत्नी के दोष में रूप में रहें तभी इनके दोष मुक्त होंगे। ऐसा पंचायत ने उन पर जबरदस्ती निर्णय थोप दिया। अब अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर लहू निकाल लिया। उसे बहुत दुख हुआ। अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर अपने खून निकाल लिया। माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध को सुक्कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर जानवर, खेती बाड़ी, सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि सब समाप्त हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया और यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर गई। इस तरह से भक्तिन के जीवन का एक अंश समाप्त हो जाता है, जो कि बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है, पारिवारिक समस्याओं से भरा हुआ है। पारिवारिक समस्याएं उसके लिए विभीषिका बनी और उसको जीवन बड़ा खतरे में पड़ा और पत्नी से उसकी लड़की से ज़बरदस्ती दूसरे का विवाह करके जो नहीं चाहती थी वो उसने अपने जेठौत के साले के विवाह के कारण से अब उसका धीरे धीरे उसके जीवन पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हो गई और उसने काम ढूंढने के लिए शहर जाने को कहा। यह इसके भक्तिन के जीवन का एक भाग होता है। अगला भाग शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।